हेलो गाइस, हम पढ़ने वाली क्लास 10th का साइंस जिसका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो हम इसके पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, जल से निकलती है, वायु से निकलती है, या पर्णहरित के विघटन से निकलती है। तो आपके देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो O2 गैस निकलती है वो निकलती है जल से, H2O से। CO2 से नहीं निकलती है, H2O से निकलती है। H2O मतलब जल से गैस निकलती है। नेक्स्ट है प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पे होती है? पौधे के। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की अभिक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसको कोशिका पावर हाउस कहते हैं। हरित लवक के केंद्र, हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, राइबोसोम में होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो देखिए, दो भाग होते हैं हरित लवक के, एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा। तो इसकी ग्रेना भाग में इसकी क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्या बनते हैं? ATP बनता है फ्रेंड्स, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। और एक बनता है NADP2H। ओके, न्यूक्लियोटाइड एडेनिन और डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में आपकी क्रिया होती है कौन सी? प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, A और V दोनों में से कोई, इनमें से कोई नहीं। तो होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पादपों में, पादप होते हैं छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो पादप में वायु प्रदूषण को जो सबसे ज़्यादा कम करती है तो होती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको। ओके, पादपों में कौन सी प्रक्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की। श्वसन तो सब जीवधारियों में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी। बाष्पोत्सर्जन पौधों में होती है, जिससे बाष्प निकलती है, जो भाप होती है वो निकलती है पौधों से। प्रोटीन संश्लेषण तो ये बिल्कुल नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया देखिए, यह क्रिया होती है, तो ये क्रिया कहाँ पे होती है? विखंडन की होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है। इससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है। तो कोशिका द्रव्य में नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, केंद्रक में नहीं होती, हरित लवक में नहीं होती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 7 स्वयंपोषी क्या है? स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी का मतलब जो खुद व खुद पोषण कर लेता, अपना जो पोषण कर लेता उसको बोलते हैं स्वयंपोषी। तो पोषण के लिए ज़रूरी क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, हाँ साहब है। क्लोरोफिल ये भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, उपयुक्त तो सभी, मतलब इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी स्वयं पोषण के लिए। किसी भी पेड़ पौधा, जो कोई भी पेड़ पौधा है उसको CO2 जल की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि इसका रंग हरा होता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति वहाँ पे होनी चाहिए, तभी वो स्वयं पोषण कर पाएगा। तो ये सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। तो उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। आहार नाल की C के आकार की संरचना किसकी होती है? वो होती है ग्रहणी की, जिससे कि खाना अंदर जाता है। ओके, एक ग्रहणी होती है। आहार नाल की C आकार की संरचना होती है किसकी? ग्रहणी की। ओके, वहीं पर ग्रसनली होती है, अमाशय पेट को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली जिसमें खाना होते होते घूमते हुए वहाँ तक आंत तक जाता है, तो इसकी होती है साहब 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है किसकी? मनुष्य की ग्रास नली की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो मुंह के अंदर होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम रूप परिशेषिका का भाग है। ये किसका भाग होता है फ्रेंड्स? ये होता है बड़ी आंत का, ये होता है बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत का ये भाग होता है कृत्रिम परिशेषिका का भाग। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती कितनी है? वो होती है 20, और टोटल बाद में बेस्ट होने के बाद में 32 हो जाती है, और 20 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चड़बड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चड़बड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? तो वो चीज़ 6।
जो दांतों को चावते हैं, मतलब क्या है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चणबड़क जो खाना चबाते हैं उसको बोलते हैं चणबड़क। दांतों की संख्या कितनी होती है? 6। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है, तो वह कहलाती है आपकी एपिग्लोटिस। क्या कहलाएगी? एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर 20 को करेक्ट हो जाएगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि यकृत स्रावित करता है, मतलब यकृत बनाता है, क्या निकालता है यकृत? वो बनाता है पितरस, जिसे खाना पचाया जाता है। तो यकृत बनाता कौन? पितरस। ओके, लार तो बना गई, लार तो मुंह में बनती है, जठररस HCl होता है और अमाशय में बनता है। ओके, तो पितरस आएगा। नेक्स्ट है कि आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं किरमाकुचन कहते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। देखिए जठररस स्रावित होता है, जठररस होता है साहब आपका किससे? अमाशय से। जठररस किससे निकलता है? अमाशय से निकलता है, इसको HCl कहते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीएफ्सिन एंजाइम क्रिया कराता है। स्टीएफ्सिन एंजाइम जो क्रिया कराता है वो किस पर कराता है? प्रोटीन पर कराता है, स्टार्च पर कराता है, वसा पर कराता है, लवड़ों पर कराता है। तो ये कराता है वसा पर। किस पर कराता है? वसा पर। अगला है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? देखिए विटामिन जो घुलते हैं वो B और C घुल जाते हैं, बाकी कोई सा नहीं विटामिन घुलता है किसमें? जल में। विटामिन A, B। देखिए विटामिन A की कमी से रतुंधी हो जाती है, B से बेरी हो जाती है, इनकी कमी से, C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन K की कमी से थक्का नहीं जमता है। थक्का जैसे कि खून किसी का ना रुकता तो उसको कहते हैं थक्का न जमना। तो केवल B और C ऐसे विटामिन है केवल जो जल में घुलते हैं, बाकी नहीं घुलते हैं। और एक आता वसा में घुलने वाले, तो वो घुलते हैं A, D, E, वो वसा में घुल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है इन चारों में? तो अंडा है, मछली है, गेहूँ है, संतरा। तो सबसे ज़्यादा संतरे में होगा इसमें, क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाया जाता है, या फिर पाया जाएगा नींबू के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन 70 संतरा हो जाएगा, डी वाला। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है, B1 की कमी से विटामिन बेरी रोग हो जाता है। ओके, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। ओके, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिससे कि खाना हल्का सा मीठा लगता है। गेहूं की रोटी हल्की सी मीठी लगेगी टाइलिन की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? तो वो करता है श्वसन में। श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है किससे? जो इसमें बहता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बहता है, तो वो करता है श्वसन में हेल्प, सांस लेने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की मुद्रा होती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये ऊर्जा देती है ATP, जो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में क्या ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया सब जानते हैं, राइबोसोम जो ये आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको, और कोशिका द्रव्य अलग होता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। तो देखिए कोशिका द्रव्य में क्या ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है किससे? ग्लूकोज के अंदर। तो ये ग्लूकोज से बनता है कौन? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? तो 2 अणुओं का लाभ होता है। वैसे बनते 38 हैं और 36 बनते हैं, 2 का फ़ायदा हो जाता है, 38 टोटल बन जाते हैं। तो 2 का इसमें फ़ायदा हो जाता है। कितने बढ़ते हैं? टोटल बन जाते हैं 38। मानव हृदय में कक्षों जिसको वेशम की संख्या कहते हैं, मतलब कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, तो 4 हो जाएंगे। तो 4 इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्मोनरी फुफ्फुस जिसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा खुलती कहाँ पे है? यह रुधिर लाती है। ये जो रुधिर लेकर आती है कौन? पल्मोनरी जो सिरा होती है कहाँ से लेकर आती है? तो ये वाई अलिंद से लेकर आती है। वाई अलिंद से लेकर आती है, तो वाई अलिंद कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B वाला। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, तो कहाँ से आती है? वाई अलिंद से। तो वाई अलिंद से क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध रक्त आता है फेफड़ों से,
ओके, देखिए रुधिर, देखिए फेफड़ों से शुद्ध रक्त क्यों आता है, क्योंकि फेफड़ों जो होते हैं वो CO2 गैस को बाहर निकालते हैं तो शुद्ध बन जाता है रक्त, वहाँ से वो काम यही होता है फेफड़ों का, CO2 गैस को बाहर निकालना। ओके, रुधिर, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, तो शुद्ध रुधिर जो लेकर जाती है पूरी बॉडी के अंदर वो लेकर जाती है महाधमनी। तो महाधमनी हार्ट से जुड़ी होती है, इसकी एक पंप की तरह जुड़ी हुई होती है, तो महाधमनी होती है, तो वो लेकर चली जाती है। ओके, वह कौन सी शिरा है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है पल्मोनरी में। किसमें होता है, पल्मोनरी में। रुधिर के कितने समूह होते हैं, रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो वो होते हैं 4, A, B, AB, O, 4 होते हैं। एक होता है A, दूसरा B, तीसरा AB, चौथा O। तो 4 इसके ग्रुप होते हैं किसके, रुधिर के। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का रंग जो लाल होता है किस पदार्थ की वजह से होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा हीम, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जिससे कि खून का रंग जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। लसिका में नहीं पाया जाता है, लसिका में होता क्या नहीं है, तो ये बताना हमें। लाल रुधिर कणिकाएँ RBC नहीं पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं और WBC पाई जाती हैं, और तो इसमें पाई क्या नहीं जाती हैं, इसमें पाई नहीं जाती हैं रेड ब्लड कॉर्पलक्स, इसको बोलते हैं RBC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। पौधों में जल जो लेकर जाता है वो जाइलम तक लेकर जाता है। एक होता है फ्लोएम, ये खाना बनाता है और ये जल बनाता है, मतलब जल को नीचे से जड़ से ऊपर तक पहुँचाता है कौन, जाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तभी इसमें आ चुका है इसका आंसर। तो जल का वहन करता है, कौन करता है, जल का वहन। जाइलम करेगा जल का वहन, फ्लोएम करेगा खाने का वहन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन। ओके, फ्लोएम द्वारा, किसी द्वारा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम क्या करेगा, सुक्रोज के रूप में खाना भेजेगा पूरे के पूरे पादप के अंदर। तो सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम ये अभी काफ़ी आ चुका बड़ी, फ्लोएम के द्वारा क्या खाने का स्थानांतरण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्या फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि डिक्सरा और जोली संबंधित है, तो वह रसारोहण से, किससे, रसारोहण से। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं होता है, तो वह लैंगिक लक्षण का, जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो त्वचा का कार्य नहीं होता है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी ग्रंथि स्तन ग्रंथि में बदल जाती है, तो वह तेल ग्रंथि होती है। बॉडी के अंदर की तेल ग्रंथि दुग्ध ग्रंथि में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। जो अमोनिया गैस होती है, अमोनिया जो होता है बॉडी के अंदर, वो यूरिया में जो चेंज कर देता है वो करता है यकृत, लीवर, जिसको बोलते हैं लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, तो वृक्क करता उत्सर्जन, बॉडी से चीज़ों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि बोमेन संपुट भाग है, तो बोमेन संपुट कहाँ पर होता है, ये होता है वृक्क नलिका पे, जो किडनी की जो नलिका होती है उस पर ये लगा हुआ होता है बोमेन संपुट। ओके, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं, तो पौधों का मुरझाना बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो देखिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिकता के कारण, तो गर्मियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि भाप वगैरह मतलब पानी जो होता है उसका निकल के उड़ जाता है, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। बाष्प के रूप में पानी का निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ओके, पादपों में एंजाइम का कार्य होता है, पादपों में एंजाइम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, जल का संवहन करना। पादपों में जाइलम का कार्य होता है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना, मतलब जल को भेजना। नेक्स्ट है कि कोशिका प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, तो वो ATP होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि पितरस का स्रावण होता है, तो पितरस किससे निकलता है, यकृत से निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा।
ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि केवल जल में घुलनशील होता है, जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है, तो विटामिन बी और सी घुलता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, विटामिन सी, तो विटामिन सी यहाँ पे घुल जाएगा। नेक्स्ट है एटीपी तथा एनडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में, तो एक क्लोरोप्लास्ट एक भाग होता है उसमें इसका निर्माण होता है। ओके, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, केवल न्यूक्लिक अम्ल, जब न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं वो कौन होते हैं, जिनमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन ही होता है, जीवाणु होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रियांश होता है, ये विषाणु होता है, तो वो होता है वायरस, जिसको बोलते हैं विषाणु, तो विषाणु इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये टॉप 52 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।